गुरु की परिभाषा आप जानते होंगे, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है, और जो आपको स्वयं से मिला दे वो सद्गुरु है। साधक से गुरु कोई कब बनता है, उसके लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक है ज्ञान, एक सीमा तक ज्ञान हो जाए तो आप दूसरों को सिखा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए सारी सृष्टि का, वो तो संभव भी नहीं है। मूल ज्ञान हो जाए तो साधक को कभी कभी कहा जाता है सिखाओ। और दूसरी चीज है साधक की योग्यता और गुरु आज्ञा। ये दूसरी चीज, साधक में योग्यता है सिखाने की, खुद भी काबिल है सिखाने के, तो गुरु आज्ञा मिलती है। योग्यता नहीं है तो भले ज्ञान हो गया है, उसको आज्ञा नहीं मिलती। तो साधक से गुरु बनना बहुत आसान है। ज्ञान ले लीजिए, अपने आप को इस योग्य बना लीजिए कि लोग आपकी बात समझे, और आप में इतनी करुणा, इतना समय होना चाहिए कि सबको सुनने का, सबकी समस्याएं सुनने का, सबके प्रश्न सुनने का, उनको मार्गदर्शन देने का। आप में इतनी रुचि होनी चाहिए, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आपके गुरु हैं, अगर आप साधक से गुरु बन रहे तो गुरु तो होंगे ही, नहीं तो कैसे होगा। आपके गुरु है तो गुरु खुद ही बता देंगे आप कब सिखाना शुरू कर सकते हैं। अगर आपके गुरु ने बताया नहीं अभी तक तो बिल्कुल नहीं सिखाना है किसी को। हाँ, आप एक दो चीजें बता सकते हैं किसी को कि देखिए वीडियो में ये लिखा है, बताया गया है, इस लेख में ये लिखा है, ये कार्यक्रम यहाँ होता है, यहाँ देख लो अच्छा रहेगा। ये सामान्य जानकारी दे सकते हैं, लेकिन मार्गदर्शन नहीं दे सकते। आप इतना भी बता सकते हैं, देखिए जगत मिथ्या है, मैं सत्य हूँ, ये सब, लेकिन आपको कोई सुनेगा, ना आपको कोई विश्वास करेगा, ना आपको कोई गुरु कहेगा। जब तक गुरु का हाथ नहीं पड़ता सिर पर, तब तक आप सिखा नहीं सकते। जिसने एक बार स्वीकार कर लिया उसको फिर लाद दिया जाता है काम से, करते रहो जीवन भर। तो सबको थोड़ा ध्यान से ये इस मार्ग में आना चाहिए गुरु जगत में, क्योंकि साधना सरल है और साधक से गुरु बनना बहुत कठिन है। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ हर सत्संग में कि ज्ञान लेना बहुत आसान है, ज्ञान देना असंभव सा है। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ। ज्ञान लेना मतलब ऐसा है कि गोलगप्पे खाना, आराम से खा सकते, और ज्ञान देना ऐसा है कि नारियल दांतों से तोड़ने का प्रयास करना। नारियल नहीं खाया जा सकता दांत, गोलगप्पे की तरह आप नारियल को नहीं खा सकते, बड़ी समस्या आएगी। ऐसा ही है, इतना ही फर्क है, क्योंकि लेने को तो लिया जा रहा है, समर्पण ही करना है और थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी निष्ठा रखनी है, बुद्धि प्रयोग करना है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान बहुत सरलता से मिलता है। देने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, वो एक अलग ही राम कहानी है। मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगता है, देखकर बहुत अच्छा लगता है कि कई लोग हैं हमारे सत्संग में जिनमें गुरु भाविता है, और मेरा प्रयास, गुरु क्षेत्र का भी प्रयास पूरी तरह जारी है उनको गुरु क्षेत्र में उतारने के लिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, गुरु क्षेत्र में जो एक बार आ गया वो जा नहीं सकता फिर यहाँ से, और कुछ रहेगा नहीं आपके जीवन में। तो जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, जिनकी अभिवासनाएं हैं, ज्ञान होने के बाद भी रहेगी, उसमें कोई बुराई नहीं है। और जिनके पास समय नहीं है, घर परिवार वाले व्यक्ति हैं, गृहस्थ हैं, उनको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बड़ा असंभव सा कार्य है, गालियां भी बहुत पड़ती है, और जीवन नष्ट हो जाएगा करीब करीब आपका। रात दिन यही होगा, फिर न सोना होगा समय पे, न खाना होगा समय पे। घर वाले पहले नाराज है, अब तो पूरी तरह ज्वालामुखी फूट जाएगा वहां पे घर पे कि सुनता था, ये लिखता था, पढ़ता था, तब तक ठीक था, अब अब तो घर पे जो है साधुओं की भीड़ जम रही है, तो ये सत्संग हो रही है। पहले तो सुनता ही था, अब तो बोलने लगा है। साधक के घर वाले दुश्मन होते हैं, हाँ, गुरु का सारा देश दुश्मन होता है। किसी भी बड़े गुरु को ले लीजिए, गालियां देने वाले लोग बैठे हैं। जब कृष्ण को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, गौतम बुद्ध को भी नहीं छोड़ा, पूरे बौद्ध धर्म को ही देश से निकाल दिया लोगों ने। और कोई भी गुरु है, आपके समकालीन जितने भी गुरु है, सब गालियां खा रहे हैं समाज की। इस कीचड़ में जो पत्थर मारेगा उसके ऊपर ही उड़ेगा। मैं कहता हूं मत आना यहाँ। इसमें केवल इतनी संतुष्टि है कि जो मेरी तरह जो साधक थे, जो मेरी तरह संघर्ष कर रहे थे, उनको मैं निकालने में सफल रहा, जगत से, माया से उनको बाहर निकालने में सफल रहा। यही संतुष्टि यहाँ पे, और कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। आप गुरु नहीं बन सकते। देखिए, जनता आपको गुरु बनाएगी और जनता ही आपको उस कुर्सी से धक्का दे देगी जब उनकी मर्जी होगी। यहाँ मैं इसीलिए हूँ
क्योंकि और कुछ बचा नहीं है जीवन में, जो करना था वो सब कर लिया। तो यदि आप इसको खेल की तरह लेते हैं कि चलो कुछ देर खेलते हैं, तो आप यहाँ पे टिक पाएंगे। इसको काम की तरह लेते हैं तो बहुत कठिन है। फिर काम होगा नहीं, कभी खत्म ही नहीं होगा ये काम, कभी हमेशा चलता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि गुरु क्षेत्र जो है, संपूर्ण गुरु क्षेत्र, उनके लिए बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा मजाक है ये जो भी हम करते हैं। अब खेल का मतलब ये नहीं कि आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं है, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है, और मैं उससे हमेशा बचने का प्रयास करता रहता हूँ। आपने देखा ही होगा, ज़्यादा लोगों को यहाँ पे लिया नहीं जाता, न कोई प्रचार है, न कुछ है, न कोई हमने कोई किसी को इस तरह की कोई वचन दिए हैं, बड़े बड़े वादे किए हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं। यहाँ कुछ नहीं किया जाता। आ गए हो, बैठो आप सत्संग में, सुनते रहो। जिनको आगे बढ़ना होता है वो पकड़ लेते हैं, तुरंत बढ़ जाते हैं। जिनको नहीं बढ़ना होता है वो चले जाते हैं। तो ऐसा ही है, साधक सफल हो गया तो गुरु, हाँ, असफल हो गया पाखंडी। गुरु क्षेत्र से जो आता है उसको नकार के, आपके समाज से जो आता है उसे स्वीकारना अज्ञान के कारण है। इसे हम कहते हैं विपरीत बुद्धि। जो गुरुजन बता रहे हैं, जो गुणीजन बता रहे हैं, जो बड़े लोग बता रहे हैं, जो वैज्ञानिक बता रहे हैं और जो विद्वान बता रहे हैं, उनको नकार के अनपढ़ गवार नीच तरह के लोग जो कह रहे हैं उनको स्वीकारना अज्ञानी, मूर्ख, अंधविश्वासी, नेता आदि नीच प्राणी जो भी कह रहे हैं उनको स्वीकारना अज्ञान का कारण है। इसमें एक बड़ा कारण है कि जिसकी बुद्धि नहीं चलती वो अज्ञान का शिकार हो जाता है। और इसमें प्राकृतिक भी है, क्योंकि बचपन में बुद्धि नहीं चलती। बचपन में बच्चे का जो विकास है वो माँ बाप के हाथ में होता है, और बच्चे के अज्ञान के कारण उसके माँ बाप हैं। माँ और बाप दोनों अज्ञानी है तो बच्चे के मन में भी अज्ञान भर दिया जाता है। जब वो बाहर निकलता है उसको अज्ञानी ही मिलते हैं, वो और भर देते हैं। जब वो और बड़ा होता है और बड़े बड़े अज्ञानी मिलते हैं। और जो ज्ञान बोल रहा है उसका तिरस्कार, उस पर ध्यान नहीं देना, कोई मार्ग नहीं लेना, कभी प्रश्न नहीं करना, अपनी बुद्धि को तेज नहीं करना, जिज्ञासु नहीं होना, अर्थात साधक के जो गुण है उनका अभाव अज्ञान का कारण है। गुरु क्षेत्र को कोई मतलब नहीं है आपको ज्ञान है अज्ञान है, ये मैं एकदम साफ बताता हूँ सबको, कई बार बताया। गुरु क्षेत्र को कोई चिंता नहीं है ज्ञान है या अज्ञान है, किसको ज्ञान है किसको, कोई नहीं। जो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर देता है कि मुझे ज्ञान चाहिए, उसकी चिंता है गुरु क्षेत्र को, उसकी बहुत चिंता होती है। उसका सारा जीवन गुरु क्षेत्र अपने हाथ में ले लेंगे, उसकी हर इच्छा पूरी कर दी जाएगी, छोटी मोटी जो भी है। और उसको सबसे पहला कार्य यही किया जाएगा कि उसको सही मार्ग पर लगा दिया जाएगा, सही गुरु के पास भेज दिया जाएगा। उसके लिए वो माया को भी तोड़ देते हैं, माया भी उनके सामने झुकती है, सारे नियम तोड़ दिए जाते हैं, इतना है। लेकिन बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता है, जाओ जो करना करो। अज्ञानी में हो तो चलो कोई बात नहीं, सीख जाओगे, थोड़ा कुछ तो सीखोगे। मनुष्य जन्म लेते साथ सीखना शुरू कर देता है, और जितना अज्ञान होगा उतना उसका जीवन दुखों से भरा होगा, नरकीय होगा। अब तो उसको सवाल आ ही जाता है, अब तो उसको सोचना पड़ ही जाता है कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, ये है क्या ये जीवन। तब उसकी जिज्ञासा थोड़ी आती है। उसमें भी बुद्धि अगर नहीं चल रही है तो क्या करता है, कहीं से कोई मंत्र मिल जाए, कहीं जादू टोना सीख जाऊं, कहीं से इस शक्ति, उस देवी, उस देवता कुछ कर लूं, कुछ मिल जाएगा, इतना ही सोच पाते हैं बेचारे। वो इतनी बुद्धि चलती है उनकी अध्यात्म के नाम पर। फिर वो बाबाओं के चक्कर में, ज्योतिषियों के चक्कर में ऐसे पैसे लुटाते हुए घूमते रहते हैं, लेकिन बुद्धि नहीं चलती उनकी कि मुझे अज्ञान दूर करना है, मैं जानता नहीं हूँ। ये नहीं हो सकता, क्योंकि अज्ञान अपने आप को ढक लेता है, अंधेरा अपने आप को प्रकट नहीं करता। और उसके भी ऊपर एक तरह का प्राणी होता है जिसको हम कहते हैं अर्धज्ञानी। अर्धज्ञानी खासियत यह है कि उसको थोड़ा ज्ञान हो चुका है, लेकिन बुद्धि इतनी नहीं चल रही है कि पूर्ण कर सके, तो अपने आप को ज्ञानी मान लेता है। और ऐसा व्यक्ति अपना भी नुकसान करता है, सबका नुकसान करता है, अपने आप को बुद्धिमान मानता है, उसकी प्रगति नहीं हो सकती। आपने देखा होगा, अज्ञानी से आप बात करें तो वो कभी कभी इतना कहता है कि देखिए ये सब बड़ी बड़ी बातें, अद्वैत, उपनिषद, वेद, हम क्या जाने वेद वाक्य, हम तो छोटे मोटे हैं, हम तो रोटी कमाते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, अज्ञानी हूं मैं, तो मान जाता है वो। आप जो बता रहे हैं वो तो मेरी समझ में नहीं आता, बहुत अज्ञानी हूँ। यहाँ पे संभावना है ज्ञान की,
यहाँ पे आगे बढ़ने की बहुत संभावना है, क्योंकि उसने मान लिया है कि मुझे ज्ञान नहीं हुआ है। अब वो गुरु का कार्य है कि उसको अगर रुचि है तो आगे बढ़ाए। लेकिन जो अर्धज्ञानी किस्म का प्राणी होता है वो मानने को तैयार नहीं है कि उसको ज्ञान नहीं है, वो नहीं मानना चाहता, अपने आप को गुरु मान के बैठा है। बेटा ये वीडियो देख लो, नहीं नहीं मुझे सब पता है, ये कार्यक्रम कर लो, नहीं नहीं मैं तो गुरु हूँ, आपका कार्यक्रम क्यों करूँ, मैं अपना कार्यक्रम खुद चलाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है। फिर कुछ दिनों में रोने लगते हैं, कुछ दिनों में उनकी अवस्था भी अज्ञानियों से बुरी हो जाती है, क्योंकि अर्धज्ञान है और आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी वो छोड़ते नहीं, अपना दम्भ नहीं छोड़ते। मैं सत्य जानता हूँ, ऐसे गुरु तो बहुत मिलते हैं 54-58 में। गुरु क्षेत्र उनका पूरा ही छोड़ देता है, पूरा छोड़ दिया जाता है। अगर वो मांगे भी तो उनके लिए कुछ नहीं किया जाता, क्योंकि उनको फिर नीचे की ओर प्रगति करनी है, फिर नीचे की ओर जाना है, अज्ञानी वापस बनना है और वापस पूरी अपनी स्लेट साफ करके पन्ना एकदम धोकर वापस आना है। तो वो ऋण में है, वो कर्ज में है बेचारे, क्योंकि अर्ध ज्ञान को ज्ञान समझ लिया। अब उनको प्रगति शून्य तक करनी पड़ती है। जब शून्य में आ जाए तो उनमें ज्ञान थोड़ा सा दिखने लगता है, और ये कई जन्मों का काम है, कई जन्मों का काम है। इसलिए इसमें गुरु क्षेत्र भी हाथ नहीं डालता, इतनी मेहनत कौन करेगा। धारणा बन गई, मान्यता, गुरु क्षेत्र सब कुछ कर देगा, फिर सबको अज्ञान है, सबका अज्ञान दूर कर देगा। नहीं, गुरु क्षेत्र कुछ नहीं करेगा। जिसमें ज्ञान की इच्छा नहीं जागृत हुई है उसको छोड़ दिया जाता है, माया के हाथ में है। फिर वो, ये मैं कहता हूँ ना कि माया और गुरु क्षेत्र के बीच खेल चल रहा है, कि जिनको अज्ञान पसंद है उसे तुम ले लो, गुरु क्षेत्र कहता है खेलो उसके साथ। जिसको ज्ञान पसंद है उसे छोड़ दो, वो मेरा है, ये गुरु क्षेत्र ने बोल के रखा। एक तरह खेल चल रहा है। माया भी जानती है, देवी स्वयं है, बहुत बुद्धि है उसमें, वो जानती है कि जिसको ज्ञान में रुचि हो गई मेरे हाथ से निकल जाएगा। अब कुछ समय की बात है, मैं उसको रोक सकती हूँ 2-3 जन्म तक, लेकिन अब जाने वाला है। अभी पक्षी है जो पिंजरे के बाहर उड़ गया है, अब इसको नहीं लाया जा सकता। तो वो भी बोलती है चलो अब कोई बात नहीं, मेरे पास तो अनंत है जीव, तो ये 1-2 आप रख लो, करो जो करना उनका। इस तरह का चल रहा है कुछ। मैंने जब ये जान लिया तो फिर मेरे मन में बहुत गुस्सा था अज्ञानी लोगों को लेकर, बड़ा नाश कर रहे हो, विनाश कर रहे हैं, सारा समाज ही ऐसा हो गया आजकल कलयुग में। तो चला गया। क्यों? क्योंकि किसकी मदद करनी है, किसका हाथ पकड़ना है वो समझ में आ गया। तो अब न अज्ञान से शिकायत है न अज्ञानी से। हमें कुछ नहीं करना, जो अज्ञानी है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर वो सुखी है, सबको सुखी रखते हैं, ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप जानते ज्ञान होता नहीं है। अगर वो अज्ञान के साथ भी सुखी है तो कोई बात नहीं, माया के क्या कहते हैं ना, गोदी में है, बच्चे खेल रहे हैं, खेलने दो। उनको जाके छेड़ना क्यों है कि तुम अज्ञानी हो, उनकी खुशी में बाधा क्यों डालती। हम नहीं करते किसी को, हम नहीं छेड़छाड़ करते माया में। माया का बड़ा आदर करते हैं, देवी का बड़ा आदर करते हैं, और माया हमें वो सब करने देती है जो हम करना चाहते हैं। ये लोग सोचते होंगे ये इतिहास में पहली बार बोधि वार्ता में ज्ञान मार्ग में तंत्र मिला दिया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने कुछ नया कभी नहीं किया, हम कुछ नया कर नहीं सकते, सब पहले हो चुका है। काफी लोगों ने तंत्र मिलाया ज्ञान मार्ग में। मैं जानता हूँ माया के आशीर्वाद के बिना, देवी के सहयोग के बिना आपको एक कौड़ी का ज्ञान नहीं मिलेगा, एक कदम नहीं चल सकते ज्ञान मार्ग पे। इतना मैं जान गया हूँ। उसके बाद अब माया से भी शिकायत नहीं है, झूठ से भी शिकायत नहीं है, मिथ्या मिथ्या मिथ्या, मुझे तो कोई शिकायत नहीं। मिथ्या भी होनी चाहिए ना, संपूर्णता है तो मिथ्या तो होगी। कितनी? 50%, तभी तो संतुलन बनेगा। अगर मिथ्या 1% है, 99% सत्य है, अब उसी का संतुलन कहेंगे, उसी का पूर्णता कहेंगे? नहीं, ये स्वीकार भाव आते ही सारी अशांति दूर हो जाएगी सभी की। स्वार्थ के लिए मत मांगिए, पहली बात तो कुछ मांगने नहीं है, धन्यवाद ही बोलना है गुरु क्षेत्र हर समय। मांगना है दूसरों के लिए मांगिए, अपने लिए मांगना है तभी जब बहुत आवश्यक हो जाए। आप अध्यात्म मार्ग पर हैं और आपके मार्ग में विघ्न है, बाधाएं हैं, वो दूर करने के लिए बोलिए, गुरु जी मेरे 2 बच्चे और 2 बच्चे दिलवा दो। गुरु क्षेत्र का काम नहीं है, कोई बच्चे पैदा करने का काम है गुरु क्षेत्र का, वो ऐसा कुछ नहीं। मेरे घर में एक ही कार है, मुझे 3-4 और कारें चाहिए, एक बीवी के लिए, एक बच्चे के लिए, एक मेरे नौकर के लिए। ये सब नहीं होगा। देखिए, ऐसी प्रार्थना रिजेक्ट हो जाएगी और ऊपर से डंडा भी पड़ता है कभी कभी। इस देश की हालत बहुत खराब है, सुधार दो। बिल्कुल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो खराब ही रहेगी, सुधरेगी नहीं कभी। इस जगत में बहुत गरीबी है, सबका कल्याण कर दो, कोई नहीं सुनने नहीं वाला। वहाँ
बहुत बिजी रहते हैं वो लोग, मैं जानता हूँ। ये सब नहीं मांगना है, ये सब प्रार्थना बेकार है। क्या मांगना है? मैं मुमुक्षु हूँ, मैं ज्ञान मार्गी हूँ, मुझे आगे बढ़ाइए। मैं आप जो कहते हो करने को तैयार हूँ, मैं गुरु को समर्पित हूँ, मेरा ज्ञान विनाश कीजिए। इतनी सी प्रार्थना करनी है। और मैं तो उतनी भी नहीं करता, मैं तो बोलता हूँ धन्यवाद। अब ध्यान से सुनिए मैं जो कहता हूँ। मैं कहता हूँ संभावना है, जहाँ संभावना आ गया मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं कहता हूँ अगर आप ऐसी प्रार्थना करेंगे मृत्यु के बाद मुझे संभाल लेना, संभावना बढ़ जाती है, लेकिन वो क्या होगा वो कोई नहीं बता सकता। देखिए अब फिर कितना भी विश्वास कर लीजिए, वही होगा जो होना है। एक बात तय है कि जो होता है वो अच्छा ही होता है, जो आपके नसीब भाग्य में है वही होगा, जो कारण शरीर में लिखा है ठीक वही प्रकट होगा, वो सब अच्छा है। मार्ग पर चलते रहिए, विश्वास नहीं हो तो भी चलते रहिए, आप ही का मार्ग है। गुरु क्षेत्र कुछ नहीं करना उस मार्ग से, मुझे कुछ करना है। अध्यात्म व्यक्तिगत यात्रा है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। हाँ जो होगा अच्छा होगा, ये बात पे विश्वास रखिए। फिर लोग कहेंगे अध्यात्म व्यक्तिगत यात्रा तो इसमें गुरु क्या कर रहे हैं? देखिए क्योंकि आप गुरु क्षेत्र तक पहुंच नहीं सकते, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। जिस दिन आप गुरु क्षेत्र तक पहुंच गए सीधे, उस दिन गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति गुरु नहीं होता। ध्यान दीजिए, आपके चरण साथ इसीलिए बनाया गया है ताकि आप पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाए। फिर आपको मुझसे बात करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा नहीं कि बात नहीं करेंगे, वो तो रहेगा संबंध, लेकिन आवश्यक कुछ नहीं होगा। आपकी प्रगति रुकेगी नहीं। मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं दूं तो ऐसे नहीं कि आपकी प्रगति रुक गई, कभी नहीं होगा। जो चरण साथ में पहुंच गया वो आत्मनिर्भर हो गया। बहुत लोगों को ऐसा लगेगा चरण साथ में आके ये सब काम कौन करेगा, पहले हजारों लोग कर रहे हैं, मैं क्यों करूं? बहुत लोगों ने ऐसा कहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी भलाई के लिए वो जिसको गुरु क्षेत्र जुड़ने की इच्छा है उसको गुरु क्षेत्र कार्य करना पड़ेगा। ये मेरा व्यक्तिगत कार्य नहीं, जो कि आप सभी जानते होंगे। अध्यात्म कार्य किसी का कार्य नहीं है, ना आपका है ना मेरा है। गुरु क्षेत्र को एक संकेत भेजा जाता है कि देखिए मैं समर्पित हूँ अध्यात्म के लिए, मैंने परीक्षा दी है, मैंने चेतना की साधना की है, अब मैं साधकों का उद्धार करना चाहती हूँ, जो भी इतना संकेत आपको भेजना है, फिर मेरी आवश्यकता नहीं। और मैं ये नहीं कहता कि झूठ मूठ भेजना है कि देखो क्या होता है, तो ईमानदारी से भेजना है। वो गुरु क्षेत्र है, वो छोटा मोटा नहीं है, वो सब समझ जाते हैं आपके मन में क्या है। मन में क्या है तो कोई भी समझ जाता है, छोटा बच्चा भी समझ जाता है माँ के मन में क्या है। आज नाराज है, लगता खाना नहीं मिलेगा बहुत आसान है जानना। गुरु क्षेत्र सब कुछ जानता है, वहां पे ईमानदारी के अलावा कुछ नहीं चलता। तो इसलिए मैंने कहा है कि जिनकी रुचि हो उन्हीं को चरण 7 में आना है, बाकी लोग सीधे चरण 8 में जाइए। बहुत से लोग सोच रहे होंगे नहीं चेतना के बाद कुछ नहीं करना होता। ठीक है, फिर मेरा भी यही विचार है, साक्षी भाव में आने के बाद कुछ नहीं करना होता, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आपके सामने प्रश्न आ जाएगा कि मैं जीवन का क्या करूं ये साक्षी भाव तो बहुत बोरिंग है, हर चीज साक्षी भाव में हो रही है लेकिन ना के बराबर हो रही है, नीरस हो गया है जीवन। अब तो वापस जाना ही पड़ेगा आपको, अब काम करो अध्यात्म का। चरण 7 का मतलब है कि आपने निश्चय कर लिया है कि अब ज्ञान मार्ग तो समाप्त है, वो तो शुरू होते ही समाप्त हो गया था ज्ञान मार्ग, चरण 2 में ही समाप्त हो जाता हो तो, लेकिन जीवन तो समाप्त नहीं हुआ, तो मुझे अपना जीवन समर्पित करना है, गुरु क्षेत्र की सेवा में लगा देना है। अब वो तो आप कभी भी कर सकते हैं, तो आप 10-12 साल बाद भी आ सकते हैं कि अब मैं तैयार हूँ, अब मेरे में कोई समाज का या परिवार का उत्तरदायित्व इतना बचा नहीं है, खाली हूँ, अब मुझे कुछ बताइए सेवा क्या करूँ मैं। तो देखिए कार्यक्रम समाप्त होता नहीं है किसी का जो एक बार अध्यात्म में आ गया वो आ गया, जीवन भर अध्यात्म में ही रहेगा।